जीभ पर सफेद परत का आने को हम बहुत नॉर्मल तरीके से लेते हैं कि हमारी जीभ किसी खाने की वजह से उसके ऊपर कोटिंग आ गई या पर्टिकुलर कोई चीजें खाने की वजह से हमारी जीभ कोटेड हो रखी है, इस पर परत आ रखी है। ये सोचना हमारा कई बार गलती का विषय हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम चीज को क्लियर करेंगे कि आपकी जीभ के ऊपर परत क्यों बन जाती है। हमारी जीभ के ऊपर किसी भी तरीके की कोई परत नहीं होती है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हमारी जीभ के ऊपर परत क्यों डेवलप हो जाती है। हमारी जो टेस्ट बड्स होती है उनके बीच में कई बार फंगस ग्रोथ करने लग जाती है, कई बार बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से वहां परत बनने लग जाती है। ये परत हो सकता है आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, उसका रिफ्लेक्शन हो सकती है। लेकिन हम यही समझते हैं कि हमने कुछ खाया उसकी वजह से परत आ गई, तो हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपकी जीभ सफेद नजर आ रही है, उसके ऊपर परत नजर आ रही है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। उन रीजंस में सबसे पहली चीज क्या हो सकती है, आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल के अंदर ओरल कैंडिडियासिस या जिसको ओरल थ्रस भी बोलते हैं, वो फंगस आपकी इम्यूनिटी के साथ लिंक करती है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई, आपने एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया या स्टेरॉइड का आपने यूज़ किया, आप किसी अदर बीमारी की वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई है, उसके कारण आपकी जीभ के ऊपर फंगस ग्रोथ करके सफ़ेद परत के रूप में नजर आने लग जाती है, एक कारण। सेकेंड चीज़ आती है कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। पानी कम पिया तो आपकी जीभ के परत जम सकती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है इंडाइजेशन या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जिसमें आपका इंडाइजेशन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की समस्या अगर आपको आ रही है, पेट में कोई तकलीफ है, तो आपकी ये रिफ्लेक्शन के तौर पे जीभ के ऊपर सफेद परत बनने लग जाती है। अगर कोई व्यक्ति रात को मुंह खोल के सांस लेके सोता है तो उसके ऊपर भी जीभ के ऊपर परत बनने लग जाती है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, टोबैको का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी जीभ के ऊपर परत भी कई बार बनने लग जाती है। अब ये परत बनने के साथ साथ कुछ ऐसे अर्ली सिम्टम्स भी महसूस होते हैं मरीज को कि जीभ के ऊपर परत तो बन ही रही है, मुंह से स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। इसके साथ भूख कम लगने लग जाती है, पेट में डिसऑर्डर्स या दिक्कत रहने लग जाती है, बार बार खाना ऊपर आता है। ऐसी समस्या है तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। आपकी अर्ली सिम्टम्स हैं जो सफेद परत के जीभ के ऊपर सफेद परत के रूप में आपको केवल दिख रहे हैं, लेकिन इसके जो अंदर की कंडीशंस है उसको समझे, उसको ट्रीटमेंट करवाइएगा। अब प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं कि इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है। अगर आपकी जीभ बहुत ज्यादा सफेद परत के रूप में नजर आ रही है तो उसमें क्या करना है, आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। गुनगुने पानी से मुंह को वॉश करेंगे तो ठीक रहेगा, या फिर सैलाइन वाटर या तो हल्का सा नमक डाल के भी उसको वॉश करेंगे तो ये चीजें हैं आपकी हट जाएगी। इसके अलावा आपको गुनगुना पानी ज्यादा पीना है, थोड़ा थोड़ा बार बार पानी पीते रहेंगे, बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो भी आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, उससे भी आपको काफी अच्छी इस चीज में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, प्रोबायोटिक्स क्या है, दही या छाछ का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे बैक्टीरिया डेवलप होंगे, तो बैड बैक्टीरिया को वो खत्म करेंगे, जिससे आपको इसमें अच्छी राहत मिलेगी। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल टिप्स है कि ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। जैसे नारियल का तेल मुंह के अंदर लिया, उससे अच्छी तरीके से कुल्ले किए, 2-3 बार इसको आप थूकेंगे तो वो भी आपको फंगस ग्रोथ से रोकने से बचाएगा और आपकी सफेद परत से भी आपको बचाएगा। इस तरीके से आप इसको नेचुरल तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ होम्योपैथिक आपको प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देता हूं या कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से होम्योपैथी हम मेडिसिन को यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि होम्योपैथी आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है, आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करती है। ओवरऑल होम्योपैथी इम्यूनिटी बेस पे वर्क करती है, यानी इंडिविजुअल पेशेंट को अप्रोच करती है। इसी वजह से कहते हैं कि किसी बीमारी को जड़ से ठीक करना तो होम्योपैथी को अप्रोच कीजिएगा, तो यही काम करती है होम्योपैथी। कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे मेडिसिन है, एंटीम क्रूड एक मेडिसिन है, इसके अंदर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसके साथ में सफेद परत आपकी जीभ पे जमी हुई है, तो उसको ठीक करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट चीज आती है कि मर्कसोल, जहां पर आपको मुंह के अंदर बदबू आने लग जाती है, सफेद परत भी बनने लग जाती है, तो इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। थर्ड नंबर की मेडिसिन आती है कालीफ्यूर। कालीफ्यूर के अंदर अगर आपको मान लीजिए बार बार डाइजेशन आपका बहुत स्लो है, प्रॉपर हो नहीं रहा है, एसिडिटी रह रही है, गैस बन रही है, तो इसका आप मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। अगर आपको भी ये समस्या है तो नजदीकी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। आप हमारे से परामर्श करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड।